चलिए और विद्यार्थी सब लोग जुड़ जाओ। जैसे कि संस्कृत की हम लोगों को जो चल रहा है सीरीज, हम लोगों ने पहले पार्ट 1 में मंगलम पाठ का हमने पूरे श्लोक का अर्थ बता दिया है, और दूसरे पार्ट में हम लोग चलेंगे द्वितीय पाठ अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभवम। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा द्वितीय पाठ जो हम लोगों का है, ये आप देख रहे होंगे। द्वितीय पाठ में जो है हमारे का पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब है पाटलिपुत्र पटना, जो कि हमारी बिहार की राजधानी है, और उसका वैभव यानी कि बड़ाई। पटना का जो बड़ाई है प्राचीन काल से लगा करके मध्यकाल और आधुनिक समय में, उन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग ध्यान से सही पंक्ति का अर्थ समझ लेंगे तो बाकी जो प्रश्न है उसका हल करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। देखिए, संस्कृत एक मात्र ऐसा विषय है जो कम पढ़ करके इसमें ज्यादा आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ध्यान से पेन लेकर के, कॉपी लेकर के बैठिएगा। उसके बाद में लाइन बाय लाइन इसका अर्थ आप लोग देखेंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ से मैं पाठ को शुरू करता हूँ, है कि बिहार राज्य से, यहाँ से देखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बिहार राज्य यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। यहाँ से देखेंगे हम लोग महत्वम धारयत। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्रद्वय वर्ष नीति वर्तते अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यानाकर्षणम वैदेशिका यात्रा निवासिनी फाह्यान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृते पाटलिपुत्रस्य वर्णम संस्मरण ग्रंथेषु चतु पाठ्येऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। चलिए, इसका हम लोग थोड़ा सा इस पाठ का परिचय देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से है बिहार राज्य से। देखिए, जिस शब्द में अस्य लग जाए उसमें षष्ठी विभक्ति काम करती है। इसका मतलब क्या, इसमें का के की क्या संबंध है। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्रम, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, जैसे कि आप देख रहे होंगे सभी कालों में महत्वम धार्यत, इसका महत्व काफी रहा है। इसका बिहार की राजधानी पटना अर्थात पाटलिपुत्र की। अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिति, इसका मतलब होता है, ये जो यहाँ पर जो शब्द दिखाई दे रहा है इसका अर्थ होता है 2500। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं 2500 जो आप लोगों का वर्ड है, इस तरह से अंक में आप जानते होंगे 25 जैसे लिखते हैं, या इसको आप लोग 2500 वर्ष कह सकते हैं। क्लियर? तो पटना का जो इतिहास है लगभग 2500 वर्ष अर्थात 2500 वर्ष पुराना है। ये एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा था कि बिहार की इतिहास, बिहार की राजधानी पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग 2500 वर्ष अर्थात 2500 वर्ष। आगे है वर्तते अत्र, यहाँ से है अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम। पत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र, उसके बाद में है राजनीतिक क्षेत्र, और उसके बाद में है उद्योग क्षेत्र। च विशेषण ध्यानाकर्षण। पाटलिपुत्र का जो वैभव है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने का काम करता है। कौन? तो हमारा अपना पाटलिपुत्र या पटना। ठीक है, और मैं चलूंगा इसके ठीक आगे, देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे अगले पंक्ति में जो है इस प्रकार से है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए, वैदेशिका यात्रिणः निवासिनी फाह्यान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चतु पाठ्येऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय। चलिए, और क्या इसके बारे में, पटना के बारे में कहा गया है, आइए ध्यान से देख लेते हैं। वैदेशी का मतलब कि विदेशी लोग, ठीक है, विदेशी जो लोग थे वे सभी जो हैं
विदेशी लोग जितने आए थे यहाँ पर, वे सभी के सभी, जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे पास हैं कौन, यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग प्रभृति। यानी कहने का मतलब कि विदेशी यात्री जो है मेगास्थनीज हैं, फाहियान हैं, ह्वेनसांग हैं, ये सभी के सभी पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र से वर्णन स्व पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में, मतलब कि अपने अपने आत्मकथा में इनका वर्णन किया है, इसका पाटलिपुत्र का। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि इनका जो वैभव है, पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यो परिचयो वर्तते। पाटलिपुत्र का वैभव का यहाँ पर एक सामान्य परिचय दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके पाठ के संबंध में क्या कहा गया है। आप सभी विद्यार्थी यहाँ से अब देखेंगे, पाठ्य अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। पाटलिपुत्र का एक सामान्य परिचय दिया गया है। देखिए ये पटना का गोलघर है, जैसे कि दुनिया में पटना का गोलघर के जैसा अन्य कोई गोलघर नहीं है, इसलिए इसको एक अपने बिहार का हम गौरव के रूप में देख सकते हैं। चलिए विद्यार्थी यहाँ से असली पाठ शुरू होता है। पाठ है यहाँ से, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेस्य एन्तम पाटलिपुत्रम अनुबंधम वसदीति महानगरम वर्षे तद्विषये दामोदर गुप्त नामक कवि आख्ये काव्ये कथयति। कह रहा है कि प्राचीन काल में भारतीयेषु नगरे अस्त्यम, प्राचीन काल में जो भारत के नगर है ऐसा सुना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में ऐसा सुना जाता है पाटलिपुत्र के संबंध में कि यह गंगा के किनारे, पाटलिपुत्र गंगम वसद्वीति महानगरम, वसद्वीति महानगरम, कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा बुक को स्कैन करने में ये कट गया है, आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। वहां है तद्विषये। ठीक है, तद्विषये का मतलब होता है इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के एक कवि थे, उन्होंने मातख्य काव्य कथिति, वो अपने एक काव्य लिखा था जिसका नाम था कूटनी मताख्य। उसका नाम क्या था? कूटनी मताख्य। उस काव्य में उन्होंने एक श्लोक के रूप में लिखा था। वह श्लोक यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, जैसे लिखा है, अति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। चलिए इसका हम लोग जरा अर्थ समझते हैं। अस्ति, अस्ति मतलब होता है और महितल तिलकम का अर्थ होता है, महितल तिलकम का अर्थ धरती का भाग, धरती का आप लोग स्वर्ग कह सकते हैं। सरस्वती कुलगृहम का मतलब होता है शिक्षा का महान केंद्र या सरस्वती का साक्षात घर। सरस्वती किसकी प्रतीक है? तो देवी की, ज्ञान देवी की प्रतीक है। सरस्वती कुलगृहम, ये शब्द आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब होता है क्या? ज्ञान का केंद्र। और नेक्स्ट है महानगरम, मतलब कि शहर। नामना पाटलिपुत्र पुरंदर स्थान, इसका मतलब हुआ दामोदर गुप्त ने अपने काव्य, यहाँ देखिए, देख लीजिए, दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कूटनी मताख्य में उन्होंने कहा है कि जो पटना नगर है, यह पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नाम का एक शिक्षा का केंद्र है एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है, अर्थात यह इंद्रलोक के समान। ठीक है, परिभूत पुरंदर स्थान का मतलब होता है इंद्रलोक के समान, जो इंद्र के घर के समान है। अगर ज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सरस्वती के कुलगृह के समान है, और स्वर्ग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो है इंद्रलोक अर्थात इंद्र के घर के समान है। ऐसा दामोदर गुप्त ने कहा था। चलिए इस पेज के जो हमारे पास थे स्लाइड, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ से हम लोगों का जो है दूसरा पेज आप लोगों को यहाँ से
ठीक है ना। आप लोग बुक देख लीजिएगा, थोड़ा सा बुक जो है हमारे पास पुरानी बुकें हैं, उसी को मैंने करके थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैंने बनाया हूँ। इतिहास एक गंगा तीरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित यत्र यत्र च भगवान, यहाँ पर थोड़ा सा स्कैनिंग में कट गया है, समागतम तेन प्रथितमासित यद ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य यत् च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभारक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सीदीति यूनानी राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम्। चलिए इसको जरा हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इतिहास से सूर्यते, इतिहास में ऐसा सुना जाता है, यह गंगा के किनारे बसा बुधकाल पाटली ग्राम स्थित आसित। गंगा किनारे बसा पाटली ग्राम नामक गांव में महात्मा बुद्ध, ठीक है, बुद्ध काल के समय यहाँ महात्मा बुद्ध यत्र च भगवान बुद्ध समागत, यहाँ पर जो भगवान बुद्ध है यहाँ अक्सर आया करते थे, ठीक है। बहुकृत्वा, देखिए यहाँ से है बुद्ध बहुकृत्वा समागत, यहाँ बहुत बार आया करते थे। तेन कथित वे कहते थे यत् ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव भविष्य में एक महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य, इधर देख लीजिएगा थोड़ा आप लोग, कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति, ठीक है। लेकिन यह महानगर होगा, लेकिन यह सदा हमेशा से क्या होगा कि यह अग्नि मतलब आग लगी से, जलपुरस्य यानी कि बाढ़ से, ठीक है। उसके बाद में है च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति, और यहाँ हमेशा भय की स्थिति, कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा और आग लगी और जल यानी कि बाढ़ से यहाँ हमेशा भय बना रहेगा। इन्हों ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था, ठीक है। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ, आप लोग जरा देख लीजिएगा, यहां से हम लोग देखेंगे ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, इसके आगे आप लोग अगर चलेंगे तो ये पाएंगे चीज। चलो विद्यार्थी लोग, कालांतर पाटलिपुत्र पाटली और इसका नाम जो होगा पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र नाम रखा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय नगर से शोभा रक्षा अति उत्कृष्टा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पटना का जो पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था था अति उत्कृष्ट था। यहाँ बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, आप उसको जरा ध्यान दीजिएगा कि किसके काल के समय पटना का जो रक्षा व्यवस्था था अति उत्कृष्ट था। तो आपका जवाब होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए यहाँ से देखिएगा, इसके बारे में है क्या, यूनानी राजदूत, यूनान के एक राजदूत थे जिसका नाम था मेगास्थनीज। स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, वह अपने स्मरण ग्रंथ में या आप अपने आत्मकथा में लिखा है, क्या लिखा है, अस्य नगर से वैभवम अशोकस्य समृद्धम, मतलब क्या अशोक के समय में इसकी जो समृद्धि थी या इसकी मतलब की वैभव थी चरम उत्कर्ष, सबसे ऊंचे पद पर थी उस समय अशोक के समय में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो देखिएगा यहाँ से दूसरा पैराग्राफ है, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा रावर्त इतिहास स्व स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम अस्मृति। कह रहा है कि बहुकालम, बहुकालम का मतलब होता है, बहुकालम का मतलब है बहुत समय के, बहुकालम बहुत समय बाद, पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा वर्तते इतिहास से कर। राजशेखर नाम के एक कवि थे जिन्होंने अपने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में
कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। बड़े आदर के साथ पाटलिपुत्र का उन्होंने बखान किया है। क्या बखान किया है भाई? आइए इसकी बखान के बारे में हम श्लोक को पढ़ते हैं। अत्रो पवर्ष वर्षाविः पाणिनि पिंगला विह व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम जगमु। है ना? चलो इसका हम लोग देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। इह मतलब होता है यहाँ, परीक्षिता मतलब होता है जांचे गए या परीक्षा लिए गए, ख्याति मतलब होता है प्रसिद्धि, उपजगमु का मतलब होता है प्राप्त किए गए। देख लेते हैं। पाटलिपुत्र नगर में, ठीक है, वर्षों से माने पीछे का, यहाँ लिखा है ना अत्रो, यहाँ पवर्ष वर्षरी मतलब वर्षों वर्ष से, पाणिनि का, पिंगल का, व्याधि का, ठीक है, और वर रुचि का तथा पतंजलि का, इन सभी महान विद्वान लोगों का परीक्षा का स्थान पाटलिपुत्र ही था। ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में लिखा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा देखिएगा अगले पैराग्राफ में। यहां से आप लोग देखेंगे, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, ठीक है, कतिपयोषि प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र यस्य नामांतरम पुष्पपुरम वा प्राप्यते अनेन ज्ञायते एतन्नगरस्य समीपे पुष्पाणां उत्पादनं भवति अस्मः पाटलिपुत्रोनिति शब्दों अपि। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, आप यहाँ से देख लेगा कतिपयेषु, ठीक है, कह रहा है कि किसी काल में, ठीक है, यहाँ पर जो है कतिपयेषु के कहा है कि कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु, है ना, कुछ ग्रंथों में पुराण सिद्धू पाटलिपुत्र से नामरम पुष्पपुरम, पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर के नाम से विख्यात था। कई ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम क्या दिया गया है? पुष्पपुर दिया गया है, प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां उत्पादनं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा ज्ञात है, यहाँ है ना, अनेन ज्ञायते, अन्य स्रोतों से ज्ञात है, इसके समीप बहुत काफी संख्या में नगर से समीपे पुष्पाणाम बहुल उत्पादन होती, पुष्प का बहुत अधिक उत्पादन हुआ करता था। पाटलिपुत्र शब्दों की पुष्पाणाम नामक रचना में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पाटल नाम का पुष्प के उत्पादन होने की वजह से इसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया था। शरत काले नगर कौमुदी महोत्सव इतनी महान समारोह गुप्त वंश शासन काल अति प्रचलित। कहा जाता है कि गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ पर एक कौमुदी महोत्सव मतलब कि शरत काले, जाड़े के मौसम में वहां पर एक महोत्सव होता था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था कौमुदी महोत्सव। यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, अपने बुक में खोल करके, इतनी महान समारोह, वहां एक बहुत बड़ा समारोह हुआ करता था और वो अति प्रचलित और वह बहुत प्रचलित भी था। चलिए, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना, वहां सभी लोग आनंद मग्ना अभुवन, सभी लोग खुश होते थे, सभी लोग आनंदित होते थे इस त्योहार से। संप्रति आज के, है ना, दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, वह जो त्योहार था, जैसे आज के जो दुर्गा पूजा जो त्योहार बनता है हम लोगों का ना, उसी जैसा वह त्योहार था उस टाइम के। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है अगले पैराग्राफ में, काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परमिति जीर्णता तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादि लग्नेते मुगल काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुधारां विकासो जातः नगरमिदं मध्य कालम पट्नेति नाम्ना प्रसिद्धमगात अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गत नगरस्य पालिका देवी पतनमिति अद्यापि उच्यते। चलिए
इसका देखते हैं हम लोग अर्थ। काल चक्र वसादात, ठीक है, समय के बीतने के उपरांत, मतलब समय परिवर्तन के कारण, समय बदलने के कारण, यद्यपि मध्यकाले, अर्थात मध्यकाल में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य, तो मध्यकाल की बात हो रही है। तो मध्यकाल में, यहाँ मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परमिदम दृढ़, बहुत वर्षों तक इसका कोई विकास नहीं हुआ, मतलब दृढ़ताम अमहुवत, मतलब कि यह बहुत पीछे रहा, ये बहुत पिछड़ा हुआ शहर था बहुत समय तक। बाद में क्या हुआ, तस्य संकेतानेषु साहित्य ग्रंथेषु, इसका प्रमाण बहुत सारे ग्रंथों में इसका संकेत मिल जाता है। मुद्रा राक्ष लभ्यते ग्रंथ एक है, मुद्रा राक्ष, उसमें इसका प्रमाण मिलता है कि बहुत समय तक मध्यकाल में इसका कोई विकास नहीं हुआ था, किसका, पाटलिपुत्र नगर का। आगे देखिए, बट मुगल काल के समय में अस्य नगर से समृद्धम, है ना, मुगल वंश के जो शासन था भारत में, मुगल वंश के शासन के समय इस पाटलिपुत्र नगर का जो विकास था थोड़ा अधिक हुआ, थोड़ा सा विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुताराम विकास हो जाता, और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र से सुताराम विकास हो जाता, इसका विकास अधिक हुआ था, ठीक है। नगर मिदम मध्य काले एवं, ठीक है, नगर मिदम मध्य काले एवं पटनेती नामना प्रसिद्धि गाता, कह रहा है कि नगर के बीच में, नगर में मतलब कि पाटलिपुत्र नगर में, नगर के मध्य में एक पतनेती नाम का, पतन नाम का प्रसिद्धि, वहां पर प्रसिद्धि थी। अयम च शब्द पतन नीति शब्दात निर्गत, और उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, पाटलिपुत्र, या किसके नाम पर, तो उस पतन के नाम पर। पतन मतलब कि जहाँ नदी के किनारे जहाँ नाव, बड़े बड़े बोट के सामान लादने उतारने की जगह को पतन कहा जाता है, तो मध्यकाल में वहां पतन था, उसी के नाम पर इसका पाटलिपुत्र रखा गया, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। नगर से पालिका देवी पटन देवी, अच्छा एक और कारण है क्या, नगर से पालिका देवी पटन नीति अद्यापि पूज्यते, और वहां पटना में पटन देवी जो है आज भी उनको पूजा जाता है, पूज्यते यानी कि आज भी उनको पूजा जाता है। चलिए अंतिम एक पैराग्राफ है, उसको हम लोग देख समझ लेते हैं, यहां से देखेंगे, यहां से आप लोग देखिएगा, यहां से मैं शुरू करता हूं। संप्रति पाटलिपुत्रम, ठीक है, संप्रति का मतलब होता है आज या इस समय, संप्रति पाटलिपुत्रम यानी कि पटना नाम नगर, अति विशालम वर्तते, आज जो पटना है अति मतलब होता है बहुत, विशाल मतलब होता है बड़ा, माने आज पटना जो है बहुत विशाल हो चुका है। वर्तते बिहार से राजधानी चास्ती, और यह बिहार का राजधानी भी हो चुका है, सबको पता है ये तो बात। आगे है अनुदिनम नगर से विस्तार भवति, अनुदिनम का मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, अनुदिनम, दिन प्रतिदिन नगर से विस्तार भवति, इस नगर का विस्तार होते जा रहा है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। आगे है अस्यो उत्तरा दिशी गंगा नदी प्रवृत्ति, इसके ठीक उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कई बार क्वेश्चन करता है कि पाटलिपुत्र अस्यो से उत्तर दिशायाम दिशी गंगा नदी कौन नदी प्रवृत्ति, तो गंगा नदी, आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, हिंदी में भी याद रखेंगे, संस्कृत आपको पकड़ जाएगा। आगे में ऐसे लिखा हुआ है, गांधी सेतु एशिया महादेश से लघुतम सेतु किंच रेलयान सेतु रवि निर्माण वर्तते, कह रहा है कि जो गंगा नदी है उसके ठीक ऊपर गांधी सेतु नाम का, यहाँ देख लीजिएगा, तस्य ऊपरी मतलब इसके ऊपर गांधी सेतु, अपने बुक में देख लीजिए, गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश से, है ना, एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु, माने दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा पुल, किंच रेलयान सेतु निर्माण वर्तते, और ये तो सड़क पुल हो गया, और उसी के ऊपर रेल, है ना, रेलयान सेतु निर्माण वर्तते, और उस पर क्या है कि रेल के लिए जो पुल है वो भी निर्माणाधीन है, या अब निर्माण हो चुका होगा, जब किताब लिखा गया था उस समय ये मतलब नहीं था, लेकिन अब इसका निर्माण हो गया है। नगरे अस्मिन, लिखिएगा ध्यान से, और क्या इसमें भाई,
नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, बहुत अच्छे संग्रहालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, सचिवालय स्थित हैं, गोलगिरी है, सबको पता है गोलगिरी, तारामंडल स्थित है, जैविक उद्यान जिसको आप लोग चिड़ियाघर कहते हैं ये भी स्थित है पटना में। अवशेष महावीर मंदिर विद्यते दर्शनीय, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी जगह हैं, एक जैसे महावीर मंदिर है, यह भी वहां बहुत काफी वहां दर्शनीय स्थल के रूप में विख्यात है। प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्तंभ दशम गुरु, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, है ना, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म, ठीक है, गुरुद्वारेती नामना प्रसिद्ध के नाम पर जन्म स्थान पर गुरुद्वारा चलता है। कहाँ है ये? पटना में। तो प्रश्न आ जाए कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। उनके जन्म स्थान को क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा बोलते हैं। तत्र देशस्य दर्शनार्थ मायन्ति, उसके दर्शन के लिए वहां देश में दर्शनार्थ मायन्ति, तीर्थ यात्री उसके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके आगे आप लोगों का है, इस तरह से देख लीजिएगा। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अदावधि, ठीक है, इस प्रकार से पाटलिपुत्र जो है जो पटना है उसके बारे में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं क्या है। पटना नगर अति विशाल है ना, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में संपन्न अर्थात गौरवशाली है। यहां से समझ लेते हैं हम लोग, प्राचीन काल से अदावधि आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारयति, वैभव धारण किया हुआ है। सर्वच संकलित, ठीक है, सर्वच संकलित आप लोग देख लीजिए, वहां थोड़ा सा ये हुआ है, संकलित धारयति एवं संकलित संग्रहालय दर्शनीति पर्यटन मानचित्र नगर विधि महत्वपूर्ण। करा है क्या कि आज यह जो पटना है एक पर्यटन मानचित्र पर, एक पर्यटन के रूप में, दर्शनीय जगह के रूप में आज ये विख्यात है। इस प्रकार से जो हम लोगों का ये चैप्टर था पूरा होता है। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, देखने के बाद में वीडियो के स्किप करके जिस शब्द में दिक्कत होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके आप जरूर बताइएगा कि कहाँ आप लोगों को समस्या हो रही है। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम अगले वीडियो के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। पार्ट 3 जो है हमको लगता है कि आलस कथा, उसके बारे में हम लोग करेंगे। चलो विद्यार्थी, मन लगा करके आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी करो, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। अगले दिन फिर आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ